नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए पोस्ट के साथ जिसका टाइटल भगवद गीता क्यूटेस्ट इन हिंदी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो और उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुए हैं उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत्यु है उनके लिए जन्म इसलिए है जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जिस किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मार जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे समृद्धि भ्रमित हो जाती है। समृद्धि भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है। वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी।